प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल 197, प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स। एनिमल्स को हम एक और कैटेगरी की बेस के ऊपर मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। उसमें ब्लास्टोपोड से एनस का बनना या फिर उससे माउथ का बनना है। ऐसे एनिमल जिनके अंदर ब्लास्टोपोड से माउथ बनता है, इनको प्रोटोस्टोम्स कहा जाता है। और ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर जो ब्लास्टोपोड की ओपनिंग है, यहां से एनस बने, इनको हम ड्यूटेरोस्टोम्स का नाम देते हैं। अगर हम इस स्लाइड के अंदर देखें तो यहाँ पे जो प्रोटोस्टोम्स हैं, प्रोटोस्टोम के अंदर जो माउथ है ये ब्लास्टोपोड से बन रहा है और जो एनस है वो इसकी ऑपोजिट साइड पे मौजूद है। जबकि हम ड्यूटेरोस्टोम्स की बात करें तो ड्यूटेरोस्टोम के अंदर ये जो ब्लास्टोपोर की ओपनिंग है, अल्टीमेटली ये जो ब्लास्टोपोर की ओपनिंग है इससे एनस बनता है और माउथ इसकी ऑपोजिट साइड के ऊपर मौजूद है। अब अगर हम प्रोटोस्टोम्स की एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके अंदर लीचिस शामिल हैं, इसके अंदर इंसेक्ट्स शामिल हैं, इसके अंदर स्पाइडर्स, क्रस्टेशियन, सेंटीपीड्स, मिलीपीड, अर्थवर्म, ऑक्टोपस, स्नेल, बाइबल, मुलस्क, ये तमाम जो ग्रुप्स हैं ये सारे के सारे प्रोटोस्टोम्स हैं। अगर हम ड्यूटेरोस्टोम्स की बात करें तो जो ड्यूटेरोस्टोम्स हैं ये एडवांस एनिमल्स हैं, यानी इसके अंदर इकाइनोडर्म्स शामिल हैं और इकाइनोडर्म्स के ऊपर जितने भी जो ऑर्गेनिज्म हैं जिसके अंदर हेमिकॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, ये सारे के सारे एनिमल ड्यूटेरोस्टोम्स कहलाते हैं। ये जो ड्यूटेरोस्टोम्स हैं, ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर जो ब्लास्टोपोर है उससे एनस बनती है। बेसिकली जो ब्लास्टोपोर है ये जब एनिमल की डेवलपमेंट हो रही होती है तो उसकी डेवलपमेंट के प्रोसेस के दौरान एक पोर जो है बनता है। ये जो पोर है ये आगे या तो एनस बनाता है या फिर माउथ बनाता है। तो हमने ये देखा कि ऐसे एनिमल जिनके अंदर जो ब्लास्टोपोर है, ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है, इनको हम प्रोटोस्टोम्स का नाम देते हैं। और ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर ब्लास्टोपोर से एनस बनती है उनको हम ड्यूटेरोस्टोम का नाम देते हैं। फिर हमने ये देखा कि जो प्रोटोस्टोम्स हैं, प्रोटोस्टोम्स के अंदर मोस्टली इनवर्टिब्रेट फाइलम शामिल हैं। इनके अंदर एनालिस्ट शामिल हैं, इनके अंदर मुलस्का शामिल है, इनके अंदर आर्थ्रोपोड शामिल है। जबकि हम इनवर्टिब्रेट का जो टॉप फाइलम है जो कि हम इकाइनोडर्म्स के नाम से हम इसको याद करते हैं, तो इकाइनोडर्मेटा जो है ये एक ड्यूटेरोस्टोम्स है। अब जो इकाइनोडर्मेटा है, अगर इस फाइलम के हम कैरेक्टर्स को देखें, इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को देखें, तो ये एक सिंपल फाइलम है। इसके मुकाबले में इससे पहले जो फाइलम थे जैसा कि आर्थ्रोपोड है, जैसा कि मोलस्क है, अगर हम इनकी बात करें तो ये एनिमल फाइलम कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जो इकाइनोडर्म्स हैं, ऑल्दो दे आर सिंपल बट स्टिल दे आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द इनवर्टिब्रेट फाइलम। इसकी वजह क्या है कि ऑल्दो के इकाइनोडर्म्स जो है सिंपल है, लेकिन इनके अंदर ऐसे कैरेक्टर्स मौजूद हैं जिसकी बेस के ऊपर हम इनको कॉर्डेट्स के ज्यादा करीब रखते हैं। यानी इनके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, इनके अंदर ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं, इनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि कॉर्डेट से ज्यादा मैच करती हैं। इस वजह से एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉर्डेट्स के ज्यादा करीब है। अब ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर हमने देखा कि सिर्फ एक एनिमल फाइलम है इनवर्टिब्रेट के अंदर जो कि ड्यूटेरोस्टोम है, जो कि इकाइनोडर्मेटा है। उसके बाद जितने भी आगे फाइलम आते हैं, यानी हेमिकॉर्डेट्स, कॉर्डेट, फेलोकॉर्डेट्स, उसके बाद वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो वर्टिब्रेट्स के अंदर फिश शामिल है, एम्फीबियन है, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं। ये सारे के सारे एनिमल्स जो हैं ये ड्यूटेरोस्टोम्स हैं। तो बेसिकली बेसिक डिफरेंस ब्लास्टोपोर से माउथ का बनना या ब्लास्टोपोर से एनस का बनना। जिनके अंदर ब्लास्टोपोर से माउथ बना वो प्रोटोस्टोम्स
और जिनके अंदर ब्लास्टोपोर से एनएस बनी वो ड्यूटेरोस्टोम्स।